सही प्रयाग। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में उनका आश्रम है। अभी यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा हुई थी, कई कथा आप सबने श्रवण किया। माघ महीना लगा तो वही माघ के मेले में भरद्वाज जी, जब माघ का मेला लगता है तो आचार्य है भरद्वाज जी, और जितने भी संत विद्वान आते हैं वो सभी भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरते हैं और कथा को गाते हैं, सुनते हैं। एक बार भरद्वाज जी के मन में ये संशय आया कि राम कथा को श्रवण करना है, और याज्ञवल्क्य जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया और सीधे कथा को ले गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर आज शंकर भगवान भगवती सती जी को, पार्वती मैया को कथा को सुना रहे हैं। आइए हम और आप गोस्वामी जी के भाव से सुने। एक गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान गए कुंभज ऋषि के आश्रम में, और जब आश्रम में गए किस लिए जाते थे? प्रतिदिन जाते थे और प्रतिदिन लौट आते थे। भगवती सती के मन में संशय हुआ कि प्रतिदिन जाते हैं आते हैं, कहाँ जाते हैं? और कहा जाता है कि जहां जहां संशय होता है वहीं पर आपके जीवन में नाश शुरू हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, कि जो बार बार में संशय करने की जो बीमारी कई लोगों की होती है कि कहाँ जा रहे हो, वापस कब आओगे, अच्छा वीडियो कॉल में दिखाओ कहाँ हो, क्या खाया, कुछ खाया कि नहीं का, किसके साथ। ये जो बार बार में कई भाई लोग भी, माताएं भी संशय बड़ा करते हैं, और इस संशय से महाराज आपका जो वैवाहिक संबंध है उसमें बड़ी खटपट आती है। जो वैवाहिक संबंध है, आसपास का जो वातावरण है वो दूषित होने लगता है। इसीलिए मन को विश्वास होना चाहिए। जहां पर श्रद्धा नहीं है, जहां पर विश्वास नहीं है, हमारी सती माता श्रद्धा का स्वरूप है, और उन्होंने श्रद्धा नहीं किया। पार्वती श्रद्धा नहीं किया, रामचंद्र जी की कथा में बार बार संशय करने लगी, ये कौन है, ये राम भगवान नहीं हो सकते। और जब संशय करते हो तो आप कथा सुनोगे और जानते भी, कथा आप सब जानते हैं, आगे चल करके सती मैया का देह उनसे छिन गया, वो जल करके भस्म हो गई, केवल अश्रद्धा के कारण, अपने पति के वचनों पर अविश्वास के कारण, अश्रद्धा के कारण। इसीलिए एक वैवाहिक जीवन और आपके जितने भी संबंध है, श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मन में श्रद्धा अवश्य हो। भाइयों से भी कहूंगी कि जितने भी यहाँ पर महापुरुष भाई लोग बैठे हैं, सबको अपनी अर्धांगिनी का मान सम्मान करना चाहिए। वो आपकी अर्धांगिनी है, आधे अंग को कही जाती है। उनके बिना यदि आप कोई भी पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, पूरा नहीं माना जाएगा बिना लक्ष्मी के।
तो श्रद्धा और विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और यदि आपके घर का वातावरण अच्छा है, कहते हैं ना सुखी संपन्न परिवार। एक परिवार सुखी और संपन्न कब होता है? जब उसका जड़, उसकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है। यदि उस घर का जो ज्येष्ठ है, उस घर का जो कर्ता धर्ता है, कहते हैं ना कर्ता, जो घर का सबसे बड़ा है, वही यदि बलवान रहेगा, वही भगवान का भक्त रहेगा, यदि वो मजबूत है, तो फिर आपके परिवार को भटकना नहीं पड़ेगा। आपका परिवार एकजुट होकर रहेगा। हम जहां पर अभी ठहरे हुए हैं, आदरणीय दादाजी हमारे, आदरणीय शुक्ला जी प्रधानाचार्य जी, इनके परिवार को देखिए, और आप सब जितने भी ज्येष्ठ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यदि घर का बड़ा सुधर गया, घर का बड़ा भगवान का भक्त है, तो फिर आपका परिवार भगवान का भक्त बना रहेगा। और वही यदि घर की जो जड़ है, घर का बड़ा ही इधर उधर भटके, उसको ही ज्ञान न हो, वही बात बात पे संशय करते रहे, तो आपके परिवार को भटकने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आपका परिवार कभी भी एकजुट नहीं होगा। इसीलिए यदि कोई आपके मन को भटकाने का भी प्रयास करे, आज गांव में क्या होता है, इधर की बात उधर, उधर की चुगली इधर, निंदा बड़ी चलती है। और निंदा को करने में भी कईयों को बड़ा आनंद आता है, और निंदा को सुनने में भी। कहीं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, माता हमारे भाई लोग, कहा राम कथा सुनने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना यदि किसी की अभी निंदा शुरू हो जाए, किसी की बुराई शुरू हो जाए, तो महाराज यदि बुराई करते करते वो खांसने भी लग जाए ना, तो चाय पिलाएंगे उसे, चाय पीजिए महाराज, बोले राधे राधे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे कि पी लो, अब ठीक हो, अब बात शुरू करो, हाँ आगे क्या हुआ था, और इस प्रकार आगे कंटिन्यू। ये भाव न रखे मन में, निंदा बुराई, इससे बचे महाराज। आइए हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए कहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ शिवा गोविंद सरकार की। कहा कि भोले बाबा और भगवती सती आज एक साथ पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे
कहा जाता है कि जो श्रोता है और वक्ता है, वक्ता की पूजा होती है, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, उनकी पूजा होती है। लेकिन आज विचित्रता तो देखिए कि जो स्वयं कथा वक्ता है कुंभज जी, आज वही उठ करके श्रोता की पूजा करने लगे हाथ जोड़ करके। भोले बाबा के मन में तो बड़ा सुंदर विचार आया कि धन्य है इस वक्ता कथा गाने वाले कि अरे हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन इनका स्वभाव तो देखो, इनका स्वभाव बड़े ही सत्य है कि हमारी पूजा कर रहे हैं। इनका हृदय कितना विशाल है। आज भोले बाबा के मन में एक बात आई, ये सोचे, लेकिन भगवती सती मन में विचार करने लग गई कि देखो ये हमको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, यानी नमक, यानी इनको कथा आती है नहीं, ये धीरे धीरे करके शुगर बटरिंग कर रहे हैं, कहते हैं बटरिंग करना, तो इनको कथा आती नहीं है, ये इसी प्रकार हमको बहलाना और फुसलाना चाहते हैं। लेकिन यदि मन में विचार करिएगा, यदि कोई महापुरुष है, कोई संत है,